हेलो निमो, निमो तुम्हारे पापा बाहर गुस्से में है। उन्होंने फोन किया था हैदराबाद, तो पता चला कि स्वाति अपने कलीग्स के साथ हैदराबाद नहीं गई है, बल्कि सिर्फ अकेली उसके बॉस के साथ गई है। पापा को पता चल गया? अब क्या होगा? सुनो निमो, स्वाति ने तुम्हें कुछ बताया था? नहीं मम्मी। ठीक है बेटी, अगर स्वाति का फोन आया तो उसे कहना मुझे जरूर फोन करे। ठीक है मम्मा, पर आप प्लीज चुप हो जाइए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। स्वाति का मोबाइल नहीं लग रहा है। उसने मुझसे घर पे झूठ भी बुलवाया। कहीं वो कोई मुसीबत में ना हो। मैं कुणाल से बात करती हूँ। हेलो कुणाल। हेलो कुणाल, मैं तुमसे कुछ जरूरी बात करना चाहती हूँ। निम्बो, निम्बो तुम क्या बोल रहे हो? मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा। कुणाल, हेलो, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ कुणाल। ऑलराइट, गुड नाइट, हैव फन, बाय। मुझे कुणाल को फोन नहीं करना चाहिए था। खामखा मैं अपनी प्रॉब्लम में कुणाल को भी इन्वॉल्व कर रही हूँ। वैसे भी जब से मैं यहाँ आई हूँ तब से उसकी परेशानियां बढ़ गई हैं। संगीत और मेहंदी की रस्म के लिए जो मंडप है ना, वो हमारे बाहर वाले गार्डन में तुम लगाना है, एकदम सरस तरीके से डेकोरेट करके रखना। और हाँ, वो रस्म के लिए जो मिठाई है ना, वो अपने जूनागढ़ के चूनी लाने ना भाई, उनके दुकान से ही आनी चाहिए। सरस वाली मिठाई लाना है। ऐसा तुम इंतजाम करना ना कि आने वाले सब मेहमानों की आंखें खुली की खुली रहनी चाहिए। बाबा, इस फटीचर को बुलाने से तो अच्छा था तुम किसी इवेंट मैनेजर को कंसल्ट कर लेती। तुम्हें अपनी ना सही, सैगल खानदान की इज्जत का तो कुछ ख्याल होना चाहिए था। तब आओ जो क्या है ना, मेरी बेटी की शादी है ना, तो मैं जैसे चाहूंगी ना वैसे ही होगा। देख रही हूँ कि मम्मी जी घर पर नहीं है, इसलिए तुम्हारी जबान कुछ ज्यादा ही चल रही है। तो बच्चे किसी के होने या ना होने से मुझे क्या फर्क पड़ता है परमिंदर भाभी? मुझे जब जिसको जो बोलना होता है ना, मैं बोल ही देती हूँ। वो क्या है ना, आपकी तरह हर एक के मामले में टांग अड़ाने की मेरी आदत नहीं है ना, इसलिए। और जहाँ तक सवाल शादी का है ना, तो वो तो एकदम धमाकेदार होने वाली। आप भी देखते रहिएगा। धमाकेदार तो होगी ही, और धमाका करूंगी मैं। सरप्राइज! स्वाति तुम? हाँ मैं। आप लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? देखो स्वाति, तुम चले जाओ। तुम्हारे पापा बहुत गुस्से में हैं। तुम्हें यहाँ देख लेंगे तो कयामत आ जाएगी। चलो। लेकिन हुआ क्या मम्मी? मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी। प्लीज तुम जाओ ऑफिस। वाह 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 वाह, माँ बेटी दोनों मिलकर मुझे धोखा देने जा रहे हैं। स्वाति, कल रात तुम कहाँ पर थी? आनंद तुम? वो ही बीच में नहीं बोलेगा। हैदराबाद में। किसके साथ? अपने कोलीग्स के साथ। अपने बाप की आंखों में आंखें डालकर इस तरह झूठ बोलते हुए तुम्हारी जबान लड़खड़ाती नहीं? शर्म आनी चाहिए तुम्हें अपने आप पर, इतना घटिया काम करने के लिए। शर्म तो आपको आनी चाहिए। स्वाति, हाँ, मैंने आपसे झूठ बोला था क्योंकि मैं डरती हूँ आपसे। डरती हूँ आपके कंजर्वेटिव विचारों से जो मुझे अपनी जिंदगी जीने नहीं देते। मैं हैदराबाद गई थी, लेकिन सिर्फ अपने काम के लिए। मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे आपका या मेरा सर नीचा हो। दिस इज द 21st सेंचुरी पापा, और आप अभी भी अपने पुराने उसूलों को लेकर बैठे हैं। तो स्वाति, एक बात तुम भी समझो, इस घर में अगर तुम्हें रहना है तो यहाँ के उसूल, यहाँ की मर्यादाओं का पालन करते हुए रहना होगा। हाँ, अगर आनंद माथुरिया के घर की मर्यादा तुम्हें बंधन समान लगती है तो तुम आजाद हो। तुम्हारी जिंदगी तुम्हारे तरीके से, तुम्हारी चुनी हुई राह पर चलने की। लेकिन
भी कदम उठाने से पहले इतना जरूर समझ लेना कि इस घर के साथ रिश्ता तोड़ने का मतलब होगा इस परिवार के साथ हमेशा हमेशा के लिए रिश्ता तोड़। रिति, अब तो मुझे बताओ तुम मुझे कहाँ लेके जा रही हो? ये तो मैं भी नहीं जानती। आरती भाभी ने मुझे कोई सरप्राइज के लिए बुलाया है, तो हम वहाँ जा रहे हैं। सरप्राइज? वो तुम्हें देना चाहती है ना, तो तुम मुझे साथ में क्यों लेके जा रही हो? भाभी, जिस तरह साकेत के लिए उसकी भाभी खास है, उसी तरह आप मेरे लिए खास हो, तो आप भी चल रही हैं। रिति, नमस्ते। नमस्ते। वो माफ कीजिएगा, आपने रिति को अकेले बुलाया था यहाँ पर सरप्राइज के लिए, मगर ये जबरदस्ती मुझे यहाँ पर लेकर आई है। अच्छा भाभी बताइए ना, आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? बताती हूँ, आओ मेरे साथ। चलो। तो कैसा लगा तुम्हें ये घर? ओह माय गॉड भाभी, इट्स ब्यूटीफुल। कितना खूबसूरत है ये घर। लेकिन ये सब आप मुझे क्यों बता रही हैं? ये घर किसका है? ये घर तुम्हारा है। मैं चाहती हूँ कि तुम और साकेत शादी के बाद इस घर में एक नई शुरुआत करो। तुम्हारे भैया और मेरी तरफ से एक छोटा सा तोहफा है, प्लीज ना मत कहना। ठीक है, तो एक काम करते हैं, हफ्ते के 5 दिन हम यहाँ रहेंगे और बाकी के वीकेंड्स आप लोगों के साथ। कूल? ओके। हेलो, क्या पापा है तुम्हारे? हाँ, देखो स्वाति, इस तरह जल्दबाजी में अपनों से रिश्ता नहीं तोड़ देते। रुक जाओ स्वाति। स्वाति, रिश्ता वो मुझसे तोड़ रहे हैं, मैं उनसे नहीं। मेरी बात सुनो। आप यही बात जाकर उन्हें क्यों नहीं समझाते? अगर पापा को मेरी जगह लड़का होता, क्या उससे भी वो उसी तरह ट्रीट करते? उन्हें तो गर्व होना चाहिए कि उनकी 3 लड़कियां बेटों जैसी हैं। वो दुनिया के साथ कंधा मिलाकर चल सकती हैं, लेकिन वो। स्वाति, मेरी बात सुनो। मैं इस घर में अब एक पल भी नहीं रहना चाहती। तुम्हारे जाने का सदमा पापा बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। जाते हुए तुम पापा को एक और हार्ट अटैक देना चाहती हो स्वाति। जिस इंसान ने हमारी छोटी सी छोटी जिद पूरी करने के लिए हमें खुशियां दी है, उनकी तुम छोटी सी जिद भी पूरी नहीं कर सकती। तुम्हें याद है जब एग्जाम्स के दिन तुम लाइब्रेरी में पढ़ती थी, तब पापा ऑफिस में ओवर टाइम वर्क करते थे ताकि वो तुम्हारे एग्जाम्स की फीस जमा कर सके। तुम्हें याद है जब तुम्हारा आर्टिकल पहली बार पब्लिश हुआ था, पापा ने खुद अपने पैसों से मोहल्ले में पेपर बंटवाए थे। आज भी उनकी डायरी में वो आर्टिकल फर्स्ट पेज पर है। जिस इंसान ने हमारे ऐशो आराम के लिए छोटे बड़े कॉम्प्रोमाइजेस किए हैं, उनके लिए तुम एक छोटा सा कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकती? स्वाति, मैं खुद पापा को तुम्हारी तरफ से समझाऊंगी। मुझे उनको समझाने का सिर्फ एक मौका दो। अगर वो नहीं माने तो मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी। ओके? पापा, पापा अभी भी मुझसे बात नहीं कर रहे हैं। सिचुएशन और भी बिगड़ गई है निमो। उन्होंने मेरा घर से बाहर जाना बंद कर दिया है। मैं किसी से बात भी नहीं कर सकती। आई कांट लिव लाइक दिस निमो। स्वाति, मैं पापा से बात करने की आज ही कोशिश करती हूँ। यू हैव टू हेल्प मी निमो। मैं सिर्फ तुम्हारे कहने से यहाँ आई हूँ।
मेरा दम घुटता है वहां पर। अच्छा, तो ये बात है। विक्रांत सर, निमो, ये नैना भी अजीब है ना, बात नहीं कर रही मुझसे, अभी तक नाराज है शायद, लेकिन प्यार करती है, बहुत प्यार करती है मुझसे, बस थोड़ी रूठी हुई है ना? हाँ। निमो, एक रिश्ता जो मैं चाहता था कि जिंदगी भर बना रहे, वो आज मुझे टूटता हुआ नजर आ रहा है। विक्रांत सर, नैना तुम्हारी और सिर्फ तुम्हारी रहेगी। निमो, यही तो मैं चाहता हूँ, यही तो मैं चाहता हूँ कि सारी उम्र नैना मेरी बन के रहे। और तुमने मुझसे वादा किया था निमो, तुम्हें याद है कि तुम अपने मम्मी पापा से बात करोगी मेरे और नैना के बारे में? विक्रांत सर, मैंने जो वादा किया था उसे मैं जरूर निभाऊंगी। एक बार ये शादी खत्म हो जाए तो मैं खुद बात करूंगी। तुमसे शादी करके नैना को सारी खुशियां मिल जाएगी। मुझे तो मेरा प्यार नहीं मिला, पर विक्रांत को उसका प्यार जरूर दिला देना। विक्रांत काफी अच्छा लड़का है, लेकिन उससे शादी करके मुझे वो सब कुछ कभी नहीं मिल सकता जो निम्मो को मिला है। निम्मो काफी स्मार्ट थी जो उसने कुणाल सहगल से शादी की। आज दुनिया की सारी खुशियां, ऐशो आराम उसके पास है। काफी अच्छा पियानो बजा लेते हैं आप। थैंक्स अ लॉट। बाय द वे, आई एम नैना। हाँ मैं भाई। नो थैंक यू। पापा, मुझसे बात मत करो तुम। आई एम सॉरी पापा, वो स्वाति के बारे में मैंने आपसे झूठ कहा। उससे बड़ी बात यह है कि उसकी गलती में तुमने उसका साथ दिया। पापा, स्वाति से कोई गलती नहीं हुई है, वो तो सिर्फ अपनी जॉब। फाड़ में जाए उसकी जॉब। मैं किसी भी हाल में उसको वो नौकरी नहीं करने दूंगा। उसे जो चाहे वो कर ले। उसके लिए काफी रिश्ते आ रहे हैं। उसे जो भी पसंद हो उसके साथ उसकी शादी करवा देंगे। स्वाति का फोन? इस वक्त मैं उससे बात भी नहीं कर सकता। खामखा देखो शक हो जाएगा।
किसका फोन है आशुतोष? आप उठा क्यों नहीं रहे? किसी का नहीं, वो एक्चुअली एक डीलर का फोन है। इट्स नॉट इम्पोर्टेंट। लीजिए बाबूजी, साकेत और उसके भैया भाभी आ गए हैं। आइए आइए। आशुतोष शादीशुदा है? स्वाति यहाँ? अरे ये इतने गुस्से में क्यों जा रही है? मैं जरा आया। स्वाति 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 मैं वहाँ। आप तो बिना बताए चले आए। हाँ मैं आपको कब से वहाँ ढूंढ रही थी। वो एक्चुअली अरे तुम निम्मो की बहन राइट? स्वाति। हाँ। आप तो जानती होंगी ऑफ कोर्स, आपके ऑफिस में काम करती हूँ। राइट। मैं आशुतोष की वाइफ आरती। शी इज माय वाइफ। It's a pleasure to meet you. Excuse me. Swati? Swati, please try and understand. Don't you dare touch me. मेरा वो इंटेंशन नहीं था स्वाति। बस नाम मत लेना मेरा। जब तुमने अपने बारे में सब कुछ बता ही दिया था तो अपनी शादी के बारे में बताना क्यों भूल गए? तुमने मुझे समझा क्या है? तुम मुझे प्रमोशन दे दोगे और मैं कुछ भी करने को तैयार हो जाऊंगी। मैंने तुमसे दोस्ती इसलिए की क्योंकि मुझे लगा कि तुम अच्छे इंसान। And you cheated on me. मैंने तुम्हें कोई चीट नहीं किया। Enough. मैं तुमसे कोई वास्ता नहीं रखना चाहती हूँ मिस्टर आशुतोष वर्मा। जाइए, आपकी बीवी आपका इंतजार कर रही है। और याद रखना, आइंदा से मेरी जिंदगी में दखल देने की कोशिश मत करना।